हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना करेंगे। इस टॉपिक में से छोटा सा टॉपिक है और कई बार एक क्वेश्चन या दो भी, एक या दो, तो एक क्वेश्चन तो दिख ही जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से सुनना है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेम्बल। और ये मोस्टली जो जिन्होंने बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी होगी उन्होंने इसके बारे में सुना, पढ़ा या फिर याद भी किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम संविधान की कुंजी बोलते हैं। ठीक है, या फिर संविधान का परिचय, किसको, प्रस्तावना को। जब इसको संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय या संविधान का परिचय पत्र किसने बोला था, N.A. पालिकावाला ने। ठीक है, या फिर इसे राजनीतिक जन्म कुंडली किसने बोला था, K.M. मुंशी ने। तो पता होना चाहिए कि संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र या फिर राजनीतिक कुंडली किसे बोलते हैं। ठीक है, और इसका विचार जो है वो कौन से संविधान, किसके संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना का। ठीक है, इसमें 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता के लिए वर्ड्स यूज़ हैं। ये मैं बताऊंगी आगे, मैंने पूरा ये लिखा हुआ है ना उसमें, ये एक बार ये दोनों चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया, एक बार। संशोधन का मतलब कि जैसे कोई चीज़ हमने बना ली, फिर हमें बाद में लगा नहीं इसमें ये चीज़ें भी हमने ऐड करनी है, तो उस ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, संशोधन करना। तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। ठीक है, और कौन कौन से शब्द जो जोड़े गए थे प्रस्तावना के संशोधन में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द, 3 ये शब्द हैं जो जोड़े गए थे। और जो जो संशोधन होता है ना, वो किसी संशोधन के तहत होता है। तो कौन सा संशोधन था, वो 42वां संशोधन 1976। कोई भी चेंज करते हैं तो कोई संशोधन के तहत होता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, कभी भी करेंगे तो याद रखना है। जैसे पहले प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 42वां संशोधन 1976। ठीक है, और उस संशोधन में क्या किया गया था, 3 शब्द जो हैं वो प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का स्रोत किसे माना गया है, भारत के लोग। ये 2 क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान है अंगीकृत यानी कि कब बनकर तैयार हुआ था और संविधान लागू कब हुआ था। तो पहला क्वेश्चन, संविधान अंगीकृत अर्थात बनकर जो तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी को लागू हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रेम्बल कि ये है क्या, ये है हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अथवा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये याद होगा, इसकी मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगी। एक बार पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and polity, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, 26 November 1940 do 49 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, हिंदी में देखते हैं, ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाएंगे, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो हम समस्त नागरिक हैं वो क्या करेंगे। मैंने बताया था ना, न्याय 3 प्रकार का न्याय होगा, तो वो 3 प्रकार कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, याद रखना है। और जो स्वतंत्रता है वो मैंने बताया था 5 टाइप की स्वतंत्रता होगी। विचारों की स्वतंत्रता, कि मेरा कोई भी विचार हो सकता है, कोई मुझे इम्पोज नहीं कर सकता कि तुम ऐसा ही सोचोगे, जो मेरा मन करेगा वो मैं विचार कर सकती हूँ, वो मैं सोच सकती हूँ। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, मेरा जो भी मन करेगा मैं उस भगवान को मानूंगी, मेरा जो मन करेगा मैं उस धर्म को अपनाऊंगी, मेरा जो मन होगा किस चीज़ में मैंने विश्वास करना है मैं विश्वास करूंगी, जैसे मैंने अभिव्यक्त करना है वैसे अभिव्यक्त करूंगी। ये होगी हमारी स्वतंत्रता। तो न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता कितनी है, 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 3 वर्ड्स हैं वो ऐड हुए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ठीक है। यहाँ वर्ड जुड़ा समाजवादी, यहाँ पर वर्ड जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पर कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, अखंडता, ठीक है। यही 3 थे। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संशोधन था, 42वां संशोधन 1976, ठीक है। नेक्स्ट, केशवानंद, ये आपने ना थोड़ा सा याद रखने, 4-5 पॉइंट बचे हैं, अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इन्होंने क्या किया था, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। प्रस्तावना को संविधान का अंग किसने माना था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है बेरुवाड़ीवाद 1960, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, तो वो आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और बेरुवाड़ीवाद 1960 को इन्होंने क्या, जो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, सारे धर्म जो हैं स्वतंत्र है। ये नहीं कि भारत में एक कोई धर्म होगा, भारत में सारे धर्म स्वतंत्र है, आपकी जो इच्छा है आप उस धर्म को मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसको माना गया है, संविधान को। संविधान कैसा है, थोड़ा कठोर है, अष्ट मतलब कि थोड़ा, अष्ट है कठोर, अष्ट है लचीला, थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला। हमारा जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें एक कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपने ये याद रखना है, उसमें संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित, बड़ा व लिखित दोनों, तो ये कौन सा किसका संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना गया है। तो ये वाला टॉपिक जिसमें हमने क्या देखा, इसमें आपने यही याद 4-5 ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय, राजनीतिक जन्म कुंडली किसने बोला, KM मुंशी ने, N पालकीवाला ने परिचय पत्र, ठीक है, प से पालकीवाला और प से परिचय पत्र। नेक्स्ट फिर हमने देखा न्याय 3 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, संशोधन 1 बार हुआ, कौन से अमेंडमेंट के एक्ट हुआ, कब बना, कब लागू हुआ, संविधान का स्रोत क्या था। फिर हमने वर्ड्स देखे, आपको ऐसे आ सकते हैं कि स्वतंत्रता में आपको 4 ऑप्शन दे दी कि कौन से ऑप्शन इनमें से नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और न्याय 3 प्रकार के दिए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक, ठीक है? तो कोई भी और भी ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैंने स्पेशली ब्लैक और रेड पेन से लिखे ना, वो वर्ड्स आपको स्पेशली इसमें याद होंगे, जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि किसने संविधान को अंग माना है, किसने नहीं माना है, और हमारा जो सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।